नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज चर्चा करते हैं कि बोर्ड एग्जाम 2022 में जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए कौन सा प्रकाशन अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो जहां पर हम देख पा रहे हैं कि पहले राजीव प्रकाशन का एक बुक था, आज एक नया बुक बन करके आ गया है, वो भी NCERT पैटर्न पर आधारित है। तो जहां पर हम देख पा रहे हैं कि क्लास 12 इंग्लिश सब्जेक्ट है यह, और इसमें क्या हैसियत है, इसी के बारे में, इसके विशेषता के बारे में आज हम संपूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऊपर दिया गया है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा स्वीकृत नवीन पाठ्यक्रमानुसार शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए प्रकाशन यानी हेतु। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बेस्ड ऑन NCERT। सबसे बड़ी बात यह है कि ये NCERT पर आधारित एक नया पैटर्न है और ये इंग्लिश है और क्लास कितने का है, 12 का है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसमें दो चीज़ें हैं, यहाँ लिटरेचर टेक्स्ट बुक है और साथ साथ सप्लीमेंट्री रीडर है, राइट। तो इस तरह से दो चीज़ें हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पर कुछ चीज़ें दिया गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश यानी प्रयागराज द्वारा स्वीकृत क्रमानुसार ये उस पर आधारित है। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि राजीव का लोगो बिल्कुल क्लियरली ढंग से आप देख पा रहे हैं कि ये राजीव प्रकाशन का ये क्या है, एक लोगो दिया गया है बेहतर रूप से, और इसमें समझाने का प्रयास किया गया है कि ये बहुत ही अट्रैक्टिव है और बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक, चलिए इसके फ्रंट कवर को तो हमने देखा, लेकिन चलते हैं इसके आंतरिक कवर को मतलब पेज को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या ये बहुत ही अच्छा बुक है कि नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और एक एक पेज को समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये भी काफ़ी हद तक अट्रैक्टिव है। यह बताया गया कि NCERT के नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित ये क्या है, टेक्स्ट बुक है। बेस्ट ऑन NCERT इंग्लिश ये है, क्लास 12 का है। जहाँ पर देख पा रहे हैं कि कई चीज़ें इसमें प्रोज है, पोएट्री है और साथ साथ क्या है, सप्लीमेंट्री रीडर है, राइट। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एजुकेटेड बाई यानी कौन कौन इसको लिखा है, इसके बारे में काफ़ी हद तक जान रहे हैं आप। अब देखिए यहाँ पर राजीव प्रकाशन, यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मूल्य की बात की जाए तो मूल्य देख पा रहे हैं कि 147 रुपया यहाँ पर दिया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। इसकी खासियत के बारे में हम अंत तक आपको बताएंगे। बिल्कुल आप बने रहिए अंत तक वीडियो के और समझते चलिए। चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक, बिल्कुल। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये तो होता है कि इससे संबंधित कि ये कौन से सत्र में, इसके ईमेल ID से, मोबाइल नंबर से संबंधित होता है। तो चलिए इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। आगे यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये पब्लिशर से संबंधित होता है, प्रकाशक से इससे कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर थोड़ा मतलब हो जाता है क्या, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2021-22 के लिए सिलेबस को निर्धारित किया गया है। क्लास 12 का मैक्सिमम मार्क आपका कितना होता है, 100 नंबर, जिसमें से आप देख पा रहे हैं कि लिटरेचर से आपको 40 मार्क मिलते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट बुक जो होता है 25 मार्क, जो भी है बांटवारा कर दिया गया। सप्लीमेंट्री रीडर से यहाँ पर 15 मार्क्स और आगे भी जो भी चीज़ें हैं उसको फैक्ट्री मतलब बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर टेक्स्ट बुक में देख पा रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पर प्रोज में क्या क्या चीज़ें पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 8 चैप्टर है। कितने चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, 8 चैप्टर है। 8 चैप्टर आपको प्रोज में पढ़ना ही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर पोएट्री की बात करें तो पोएट्री में यहाँ पर 6 चैप्टर है कुल मिला जुला के, और 6 चैप्टर आपको पढ़ना होगा। साथ साथ यहाँ पर देख पा रहे हैं सप्लीमेंट्री लीडर, तो सप्लीमेंट्री में आपका 8 इसमें क्या दिया गया है, तो चैप्टर दिया गया है। बिल्कुल। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लास्ट में यहाँ पर जनरल इंग्लिश जो सेक्शन A है उसमें से 15 मार्क के पूछा जाता है, सेक्शन B जो होता है उसमें से 20 मार्क के, सेक्शन C जो होता है उसमें से 25 मार्क का पूछा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर नंबरिंग कर दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है आपका, यहाँ पर कंटेंट्स, यहाँ पर सेक्शन या लिटरेचर, और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि टेक्स्ट बुक। तो प्रोज में कौन कौन सा चैप्टर्स दिया गया है, इन सबको चैप्टर्स को दिया गया है। बिल्कुल 8 चैप्टर कंप्लीट है। पोएट्री में कौन कौन सा चैप्टर दिया गया है, ये भी कंप्लीट है बिल्कुल क्लियरली रूप से। यहाँ पर 6 चैप्टर दिया गया है। फिर यहाँ पर सप्लीमेंट्री रीडर में कितना दिया गया, 8 चैप्टर दिया गया मेरे प्यारे बच्चों, तो ये भी कंप्लीट हो गया आपका। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर टेक्स्ट बुक स्टार्ट होता है और क्या इसकी खासियत है, किस प्रकार से इसकी छपाई है। तो बिल्कुल आप देख पा रहे हैं क्लियरली इसकी छपाई है, देखने में किसी प्रकार का कोई असुविधा नहीं होगा। और साथ साथ इसकी भाषा जो है वो क्या है, काफ़ी हद तक सरल है और सहज है। बिल्कुल। तो प्रोज में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फर्स्ट जो चैप्टर है आपका द लास्ट लेसन, क्या बात है, यानी फर्स्ट चैप्टर लास्ट लेसन, गुड, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देख पा रहे ऑथर के बारे में समझाया जा रहा है। फिर अबाउट द लेसन के बारे में शार्ट रूप से यहाँ पर समझाया गया है। उसके बाद इसका देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसका इंग्लिश तो दिया ही है, साथ साथ इसका हिंदी अनुवाद दिया गया है। इसका मतलब यह है कि बच्चा अगर दूर दरार से है, विद्यालय नहीं जा सकता है, तो वो घर पर बैठकर भी इसको आराम से यहाँ पर समझ सकता है। बिल्कुल। तो ये आपके लिए घर बैठकर पढ़ने के लिए, साथ साथ आपको कॉलेज में, स्कूल में पढ़ने के लिए भी, यानी एक तरह से हम देख रहे हैं कि ये फुल सप्लीमेंट है
पूरा मटेरियल इसमें अवेलेबल है। फिर साथ में देखते हैं जो भी चीज़ें हैं, देख पा रहे हैं इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी, कोई दिक्कत नहीं आपको, आप घर पर बैठ करके आसानी से इसको समझ सकते हैं बहुत ही बेस्ट तरीके से। यहाँ पर देख पा रहे हैं फिगर के माध्यम से भी कुछ नई नई चीज़ों को समझाया गया है। आगे बढ़ते हैं। पहले प्रकाशन में ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन आज हिंदी इंग्लिश बिल्कुल। अब यहाँ पर देख रहे हैं नक्शा के माध्यम से भी, फ्रांस के नक्शा, यहाँ इस चीज़ को भी दर्शाया गया है ताकि बच्चा देख सकता है और बढ़िया से समझ सकता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल घबराइए नहीं, इसको सारे मतलब विशेषताओं को समझते चलिए। फिर आगे बढ़ते हैं। और भी चीज़ें देखिए, यहाँ पर सब कुछ हिंदी इंग्लिश। लास्ट में क्या किया गया है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लेसरी में दिया गया है यहाँ पर मीनिंग और हिंदी मीनिंग, और साथ साथ यहाँ पर वर्ड दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, जो टॉप लेवल के जो यहाँ पर मीनिंग्स है उनको यहाँ पर दिया गया है ताकि बच्चा अर्थ को समझ सकेगा और आसानी से समझेगा। ठीक है। फिर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ एनसीईआरटी जोन को लिया गया है कि एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चंस है उनको देखिए इंग्लिश में, फिर हिंदी में, फिर इंग्लिश में, फिर हिंदी में। क्या बात है, आराम से घर बैठे बच्चा इसको समझ सकता है, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं है। फिर इसको भी समझ सकता है, जो भी चीज़ें हैं आप देख पा रहे हैं हिंदी इंग्लिश काफ़ी हद तक आसान हो गया है। फिर यहाँ पर वर्किंग, यहाँ पर देख पा रहे हैं वर्किंग विथ वर्ड्स, जो भी है ये मैचिंग वर्ड्स से लेकर के हर एक चीज़ इसमें दिया गया है, समझ रहे ना, मूल शब्द दिए गए हैं। तो जो भी है आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें दिया गया है इस बुक में। इस बुक के अंतर्गत सेंटेंसेज भी दिए गए हैं, राइटिंग भी दिए गए हैं, देख पा रहे हैं, जो भी है हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। तो हमारे हिसाब से तो आपके लिए ये बेहद आवश्यक और इम्पोर्टेंट साबित होने वाला एग्जाम में। बट आप अपने हिसाब से बुक स्टॉल पे जाइए और ध्यान से देखिए, और उसके बाद से आप उसका निरीक्षण करने के बाद से आप देखिए कि क्या आपके लिए अच्छा है कि नहीं है, उसके बाद से आप इसको परचेज कीजिए। बिल्कुल, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल आपको समझना है। परीक्षा उपयोगी प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देख पा रहे हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, और जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस टाइप के भी प्रश्न इस पर बनते हैं, राइट। तो बिल्कुल यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं उनको भी दिया गया है कंप्लीट स्टडी के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इस बुक को ले लीजिए, आप जाइए देखिए, पसंद आए तो इसको ले लीजिए और इसी से अपने तैयारी को सुनिश्चित कीजिए परीक्षा के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मेरे को इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।